स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 को। और कल तक हम 13वें श्लोक तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे 14वां श्लोक, है ना। तो सब लोग कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए अपने माइक्स को ऑन करके। यदा सत्वे प्रवृद्धे करके बोलते तो नहीं सुनता है। प्रवृद्धे तु यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम् याति याति बोलो ना, देहभृता प्रलयं याति देहभृता तदा उत्तम विदाम लोकान। हाँ, जब आ और ऊ मिलते हैं तो वो ओ बन जाते हैं, तो इसलिए बन गया। या तो हम इसे बोलेंगे तदा उत्तम विदाम लोकान, या फिर तदोत्तम विदान लोकान। अमलान प्रतिपद्यते अमलान प्रतिपद्यते यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृता तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। शब्दार्थ है, यदा मतलब जब, सत्वे सतोगुण में, प्रवृद्धि बढ़ जाने पर, तू लेकिन, प्रलयम संहार, विनाश को, याति जाता है, देहभृता देहधारी, तदा उस समय, उत्तम विदाम ऋषियों के, लोकान लोकों को, अमलान शुद्ध, प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। तो जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो सतोगुण में मरेगा वो कहाँ जाएगा? वो ऊपर के लोकों में जाएगा, उच्चतर लोकों में, और जो कि महर्षियों के विशुद्ध लोक हैं, जो कि महर्षियों के द्वारा की जाने वाली तपस्याओं के कारण शुद्ध हो चुके हैं। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए ऋषभ, पढ़िए। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक को जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वह दिव्य सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षियों तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा श्लोक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। एक बार तीनों को चर्चा करेंगे तब थोड़ा सा चर्चा का विषय आएगा। तो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, कृपया सब लोग दोहराइए। रजसी प्रलयम गत्वा
रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते मूढयोनिषु जायते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। तो हम सीधा अनुवाद पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में ग्रहण करता है, ठीक है। जब सतोगुण में मरता है तो क्या होगा, महर्षियों के शुद्धतर उच्च लोकों में वो जन्म लेगा, क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में क्या बोल रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, होगी ही होगी। म्यूट कर लीजिए जो म्यूट नहीं किया आपने आपको। और जो मरेगा उसका जन्म दोबारा होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरेगा तो वो किस गुण में मरा है उसके अनुसार यह निर्णय होगा कि वह अगला जन्म किस रूप में या कहाँ पर लेगा। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, सतोगुण में मरता है तो वह कहाँ जन्म लेता है, उच्च महर्षियों के शुद्धतम उच्चतर लोकों में जन्म लेता है। और यहाँ पर बता रहे हैं जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह कहाँ जन्म लेगा, क्योंकि वह सकाम कर्म से बना है ना, तो इसीलिए वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, जहां उसे फिर से सकाम कर्म करने का अवसर दिया जाएगा। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। और यदि कोई तमोगुणी होकर के मरेगा तो फिर उसे क्या बनना पड़ेगा अगले जन्म में, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, है, पशु बनना पड़ेगा। उष्टखरई, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो यस, तात्पर्य पढ़ेंगे लक्ष्य प्रभु, उन्होंने हैंड रेस किया था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हाँ, तो कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो एक बार मनुष्य बन गया वो तो मनुष्य ही बनेगा, फिर दोबारा उसके बाद वो ऊपर ही जाएगा, वो मुक्त होगा, नहीं तो मनुष्य बनेगा, नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता इस तर्क को जो है क्या बोलते हैं, सहमत नहीं होती है। और भगवत गीता के अनुसार यदि कोई जीव मनुष्य रूप में भी जन्म लिया है, लेकिन यदि वह तमोगुण को विकसित कर लेगा या तमोगुणी प्रधान होगा तो ऐसे जीव को पुनः पशु योनियों में जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसीलिए जो है अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में समझदार है और वास्तविकता में इस विषय के लिए चिंतित है कि मेरा आगे क्या होगा, सब लोग फ्यूचर के विषय में सोच करके चलते हैं ना। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज अभी हमको हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा है ना, गंदा सा हॉस्टल का खाना खाना पड़ता है, लेकिन क्यों रह रहे हैं फिर भी? बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ की डिग्री होगी तो क्या होगा, मैं फिर अच्छी जॉब मुझे मिलेगी और मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा और फिर मैं सुखी होऊंगा जीवन में, है ना। कोई कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते हैं तो वो सालों सालों पढ़ते ही रहते हैं, वही कंसेप्ट, वही ये कब मरा था, वो कब जिया था, वो नदी कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, और इसी में ही पागल हुए रहते हैं। तो थोड़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोच करके। तो इसीलिए अब ये तो थोड़े समझदार लोग हैं, क्योंकि जो मूर्ख होगा वो तो सोचेगा ही नहीं, वो तो पढ़ेगा ही नहीं, वो तो गेम खेलता रहेगा, वो तो टाइम पास करता रहेगा, सोता रहेगा, है ना, कॉलेज से बंक मारता रहेगा, बस जैसे कैसे करके अब यहाँ पे हूँ तो टाइम काटना है ना। तो वो मूर्ख व्यक्ति है। तो कम से कम उससे जो समझदार है वो ऐसा सोचेगा, हाँ मेरे को फ्यूचर में कुछ करना है। लेकिन जो और समझदार है, जो सर्वाधिक समझदार व्यक्ति है, वह यह सोचेगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे जो अगला शरीर मिलने वाला है, वहाँ तब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तब मेरी क्या गति होगी और तब मेरा कैसा जीवन होगा। तो यदि मैं उस जीवन में सुखी होना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? मुझे फिर सतोगुण को विकसित करना चाहिए। सतोगुण को विकसित करूंगा तो मैं उच्च लोकों में जाऊंगा, रजोगुण में रहूंगा तो फिर इसी जन्म में इसी लोक में आ जाऊंगा, यही मनुष्य शरीर को प्राप्त करूंगा सकाम कर्मी के रूप में। लेकिन देख लिया, यहाँ पर तो रह करके खुशी नहीं है, यहाँ पर तो चिंता है, परेशानी है, दुख है ना। और तमोगुण में होंगे तो पशु बनना पड़ेगा। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वह क्या चाहेगा कि मैं इस जीवन में सतोगुण को विकसित कर लूं ताकि मैं अगले जन्म में ऊर्ध्व गति को प्राप्त करूं। और अगर कोई और अधिक समझदार हो तो वह फिर कृष्ण भावनामृत में स्थित होगा और फिर अंततः तीनों गुणों से मुक्त होकर के भगवान के धाम में चला जाए। ठीक है जी, अगला श्लोक है, कृपया दोहराइए। कर्मणः सुकृतस्य आहु आहु कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम् लक्ष्य प्रभु आपकी आवाज लेट आ रही है। निर्मलम एक साथ बोला करूँ ना। फलम सात्विकम निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुःखम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम अज्ञानम तमसा फलम अज्ञानः तमसा फलम कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्।
तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य मोहित प्रभु पढ़िए। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अंत वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणतः यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद प्रासाद, बनवाने ये प्रसाद नहीं है, ये प्रासाद है। प्रासाद का अर्थ था इमारत, लेकिन हिंदी में इसको प्रासाद कहते हैं। बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अंत्य भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण को रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। यहाँ तक तमोगुण का संबंध है, करता तो कुछ ज्ञान नहीं रहता, अंततः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन ठीक है रुको। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसे समझना कि जब कोई भी कार्य सतोगुण से किया जाता है, सतोगुण के साथ किया जाता है या सतोगुण में रह करके किया जाता है, तो व्यक्ति सदैव खुश रहता है, सदैव जो है वो प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, क्योंकि वो मोह से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मुनिगण या साधु कहा जाता है। लेकिन जब व्यक्ति रजोगुण में आकर के रजोगुण के कारण कार्य करता है, तो फिर जो एंड रिजल्ट है वो तमोगुण, वो दुख ही होता है। उससे व्यक्ति को वास्तविकता में दुख ही मिलता है, वह परेशानी होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है गगनचुंबी प्रासाद का, जिसका अर्थ है स्काई स्कैपर बिल्डिंग, जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं। मीन गगन को छूती हुई इमारतें, मतलब बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, 100 स्टोरी बिल्डिंग्स, 200 स्टोरी बिल्डिंग्स। तो इस प्रकार की गगनचुंबी इमारतें जो कि विशेष रूप से विदेशों में बहुत ही आम बात है जिनको देखना, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते थे और बता रहे हैं कि किस प्रकार से मालिक को उसको बनाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना धन संग्रह करना है, कितना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे करना है वैसे कर, कितना ही उसे कष्ट करना पड़ेगा। और श्रमिकों को भी इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए कितना भौतिक श्रम करना पड़ेगा, कितनी बड़ी बड़ी उसके लिए मशीनें चाहिए, उसको बनाने में कितना श्रम करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है कितना अधिक दुख भोग करके एक गगनचुंबी प्रासाद को खड़ा किया जाता है। या हम वही, मतलब मेरा फेवरेट उदाहरण है कि उसको लें तो उसमें भी सेम ही बात है कि भैया व्यक्ति सोचता है कि भैया चलो मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मैं टाइम पास करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन क्या होता है, वो एक बार दोस्तों को दिखावा करने के लिए कि भैया ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारी है, मेरे पास भी है, ये है, वो है, एटसेट्रा, कर तो लेते हैं, बना तो लेते हैं गर्लफ्रेंड, लेकिन देन दुख ही दुख है। फिर उसके नखरे, फिर उसके ये झंझट, ये वो सब सहन करते करते बेचारा व्यक्ति दुख भोगता रहता है और किसी को कह भी नहीं सकता है। दोस्तों को बोलेगा तो बोलेंगे यार तुझसे तो एक लड़की नहीं संभलती है ना। इस तरह से होता है, बहुत प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वो जो है वो व्यक्ति दुख भोग रहा है, हर कोई दुख भोग रहा है, लेकिन ऐसे दिखाएगा भाई मैं तो राजा बन गया भाई, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है, कौन सा 30 मार खान बन गया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो दुख भोगता रहता है। और उसके बाद जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो पागल होता है, तो पागलों की तरह कार्य करता है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। और इस तरह से वो तो दुख का सागर है, उसमें तो दुख ही दुख रहता है।
है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे अमन प्रभु पढ़िए आगे। पशु जीवन सदैव दुखमय है, पढ़िए। क्या हो गया, गला खराब है? शायद। ठीक है, उधर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। पशु जीवन सदैव दुखमयी है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। वध भी तमोगुण गुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्रदंड मिलता है, यह प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उनके अच्छे स्वास्थ्य प्रदान अनेक अच्छी वस्तुएं अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में त्रिवेद ऋग्वेद ऋग्वेद में कहा है गोभी प्राणित मस्तरम हम्म, सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। ठीक है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण एक प्रार्थना भी है। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। ये तमोगुणी व्यक्ति है, वो क्या कार्य करता है? वो पशुओं को मारता है। वो केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए मांसाहार करता है ना, और उसके लिए वो कितने ही पशुओं का वध करता है। लेकिन एक चींटी तक का मारा जाना भी भगवान को सह्य नहीं है। यदि आप बिना किसी कारण के एक चींटी को भी मार देते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की संतानें हैं, वे सब भगवान के पुत्र हैं। भगवान बोला ना मम वांश, अभी तक हमने पढ़ा ना पीछे, अहम बीज प्रदप पिता। तो भगवान सबके पिता हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चाहे कोई नालायक संतान भी हो तो भी पिता उसको मारना नहीं चाहता है। तो भी पिता चाहता है कि भाई हाँ, मेरे चाहे नालायक है, परेशान करता है, तब भी वो जीवित रहे। ऐसा थोड़ी है कि चलो ठीक है, ये तो नालायक है, ये तो पढ़ता नहीं है, तो इसको मार दो, है, इसके तो पेपर में री आ गई है, चलो इसको मार दो। ऐसा थोड़ी होता है? तो चाहे नालायक भी हो, लेकिन पिता जो है वो बच्चे को बहुत प्रेम करता है। फिर भी या प्रेम ना भी करे, लेकिन ऐसा तो नहीं चाहता ना कि उसको मार दिया जाए। तो वो उसको, अगर कोई उसको मारेगा तो वो फिर उसको सहनीय नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान के लिए एक चींटी तक को मारा जाना भी सह्य नहीं है। और इसीलिए जो लोग मांसाहार कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि भैया मतलब वो तमोगुणी है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी वो किसी को मार करके, वही हमने कल भी चर्चा किया, उसका है क्या बोलते हैं, स्टूल खा रहे हैं एक प्रकार से, है ना, मृत व्यक्ति को खा रहे हैं। तो कहाँ से सुख है? और बाद में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि मांसा स खादती माम। संस्कृत में मांस शब्द का अर्थ है कि आज आप जिसे खा रहे हो कल को वो आपको खाएगा। मीन्स अगर मान लीजिए आज आपने एक मुर्गे को मार करके खाया, तो अगले जन्म में वो मुर्गा इंसान बन जाएगा, आपको मुर्गा बनना पड़ेगा और फिर वो आपको काट देगा। तो इस प्रकार से जिसका वध आज आप कर रहे हैं
अगले जन्म में वो आपका वध करेगा। तो इसीलिए जो है कितना अंधकार में, कितना कष्टमय है ना। और उसमें भी आजकल के समय में गोवध बहुत ही आम बात हो गई है। विदेशों की तो बात छोड़ दो, भारत में भी गायों को बहुत खुलेआम मारा जा रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही अधम कार्य है? और सभी शास्त्र इसकी निंदा करते हैं। अरे गाय तो हमारी माँ है, आजीवन हमें इतना पौष्टिक दूध जो है गाय प्रदान करती है। इवन यहाँ तक कि गाय का तो गोबर और गाय का तो मूत्र तक भी कितना अधिक लाभकारी है जीवों के लिए। लेकिन उस पूरा जीवन उनका दूध प्रयोग करने के बाद, जिससे कि हजारों आइटम्स बनाई जा सकती हैं, हजारों पोषक चीजें बनाई जा सकती हैं, वो होने के बाद भी उन्हें कसाई खाने में मार दिया जाता है और उनके मांस को लोग खा जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अधम कार्य है। और विष्णु पुराण में कहा गया है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र भी है। हम भगवान कृष्ण को इसी प्रणाम मंत्र के साथ प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर ये मंत्र है। इसका अनुवाद पढ़ेंगे हमारे उद्धव प्रभु। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शित करती हो, उसे निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। तो क्लियर है ना। तो भगवान विशेष रूप से ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करने वाले हैं या उनका हित चाहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और गाय से हमें पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। यदि किसी समाज में ये दोनों चीजें हैं, गायें भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो वह अपने आप ही स्वतः वह जो समाज है वह प्रगति करेगा। लेकिन आधुनिक समाज में तो इन दोनों को ही भर्त्सना किया जाता है। ना तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में रुचि रखता है और गायों को तो लोग मार करके खा जाते हैं। तो इसीलिए जो आधुनिक समाज है वह तमोगुण की ओर प्रवृत्त हो रहा है और जो है वो नरक की दिशा में प्रगति कर रहा है ना। तो इसीलिए हमें इसकी महत्वता को समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन में इसे कितना गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। क्योंकि नहीं तो आगे हमारी क्या गति होने वाली है हम इन श्लोकों से देख सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञानम अच्छा, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च
रजसो रजसो लोभ एव च प्रमाद प्रमाद मोहो मोहो तमसो तमसा प्रमाद तमसा मोहो तमसो भवत अरे बोलो प्रमाद मोह तमसो प्रमाद मोह तमसो भवतः भवतः अज्ञानम् ज्ञानम एव च ज्ञानम् एव च एव च भवतो अज्ञानमेव च ज्ञानम् एव च बहुत ही सिंपल है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, वही सेम चीज़ है, पहले हम इस चीज़ को चर्चा कर चुके हैं, फिर से रिपीटेशन हुई है। तो इसको अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे नारद प्रभु पढ़ेंगे। नारद प्रभु पढ़ सकते हैं जी, पढ़िए। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अवतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संतुष्टि की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं के असली रूप से देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशुतुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुरागी बन जाते हैं। इस अनुत्तरदायी विकलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनात्मक विकसित न कर लेता और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संप्रभुता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहें तो शांति और संप्रभुता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उससे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई पंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनात्मक के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृद्धि तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्ट कारण होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब स्पष्ट कारण है लोग तमोगुण में लोग पागलपन प्रतन हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से उब कर मद सेवन
उबकर के मग सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से अज्ञान के गर्त में अधिक अधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो बहुत क्लियर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और उसके बाद ये वाला श्लोक है जो कि आज हम लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये इस श्लोक को हम समरी कह सकते हैं। आज अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका समरी रूप में ये वाला श्लोक है, और ये वाला श्लोक आप याद भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे हमने लास्ट श्लोक कौन सा याद किया था, किसी ने याद किया है? सर्ववेद कौन सा? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीज प्रदपितः। तो उसी प्रकार से जो चौथा श्लोक था और उसके बाद ये 18वां श्लोक है, इसे भी आप स्मरण कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम् गच्छन्ति सत्वस्था 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 ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति राजसः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यं गुण वृत्तिस्था जघन्य गुण वृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसः अधो गच्छन्ति तामसः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, बहुत ही सरल है इसके अनुवाद को समझना। तो इसीलिए आप इस श्लोक को याद भी कर सकते हैं। देखो, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, ऊर्ध्वम का मतलब होता है ऊपर, और अधो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर के लोग, गच्छन्ति मतलब जाना है, त्वाम किम गच्छन्ति, कहाँ जा रहे हो, तो गच्छन्ति माने जाना है। और सत्वस्था मतलब जो सतोगुण में है, तो जो सतोगुण में है वे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने का मतलब है ऊपर के लोकों में जाते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था ना कि 14 लोक हैं, है ना, जिसमें से जो जहां पर हम हैं इसे भूलोक कहा जाता है। और ये भूलोक कहाँ है, ये ब्रह्मांड के बीच में है, मध्य बीच में है।
और इसके ऊपर 6 लोक हैं, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और सतलोक। और नीचे उसे तल कहते हैं। नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो इस प्रकार से ये 14 लोकों से मिलकर के एक ब्रह्मांड बनता है। और जब तक हम गुणों से बंधे हुए हैं तब तक हम इस ब्रह्मांड से बाहर तो जाएंगे नहीं, इस ब्रह्मांड में ही रहेंगे। लेकिन कहाँ रहेंगे वो निर्णय करेगा हम किस गुण में हैं। तो अगर हम सतोगुण में है तो हम कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में जाएंगे। तो ये जो ऊपर के 6 लोक हैं इन्हें ऊपर के लोक कहा जाता है, यानी कि स्वर्ग लोक हैं विशेष। अगर हम इनको एक कैटेगराइज करें तो ये स्वर्ग लोक हैं। और मध्य, मध्य मतलब बीच के लोक में तिष्ठन्ति रहता है कौन? राजसहा। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बीच में ही रहता है, मतलब इसी लोक में रहता है। मैंने कल भी बताया कि ये जो लोक में सब लोग क्या है, मोस्टली सब लोग रजोगुण प्रधान है, क्योंकि ये जो लोक है ये रजोगुणी लोगों के लिए है। तो हम लोग रजोगुणी ज्यादा है इसीलिए हमको यहाँ पर रखा गया। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा। देन है, पहले लास्ट लाइन को समझो तो समझ में आ जाएगा। अधो गच्छन्ति, नीचे के लोकों में जाते हैं कौन? तामसहा, जो तमोगुणी है। जो तमोगुणी है वे क्या होंगे? वे नीचे के लोकों में जाएंगे। और ऐसे तमोगुणी लोग क्या होते हैं? वे जघन्य गुण वृत्तिस्थो होते हैं। उनकी जो वृत्ति होती है वो गृहित होती है, गिरी हुई होती है। उनके जो कार्य हैं वे बड़े ही जघन्य, जैसे बोलते हैं जघन्य अपराध किया है ना, तो वो गिरे हुए कार्य करते हैं। ऐसे तमोगुणी लोग वे नीचे की योनियों में या नीचे के लोकों में जाते हैं। देखो, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गृहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। कल सबसे मैं ये श्लोक सुनूंगा और साथ में मीनिंग के साथ, तो इसीलिए सब लोग इसको याद करके आएंगे। दिस इज द होमवर्क फॉर एवरीवन। तो इस श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा है। यस, तो कौन रह गया आज जिसने नहीं पढ़ा? सब लोग पढ़ चुके हैं? सागर प्रभु ने नहीं पढ़ा है। सागर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। अच्छा, बाहर जाके पढ़ेगा, पढ़िए ना। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। रुको 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 रुको, पैसेंजर ट्रेन में जाना है। प्रत्येक, अरे पैसेंजर ट्रेन में जाना है, एक्सप्रेस में नहीं जाना, धीरे धीरे। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवन में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सत्वगुण मानव जीवन सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। ठीक है ठीक है तो ठीक जो है गुण मिश्रित होता है। ठीक है, ओके, रुको रुको रुको। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी है वो व्यक्ति स्वर्गलोक में जाएगा, तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और जो सर्वाधिक सतोगुणी लोक है वो है ब्रह्मा जी का निवास स्थान, जिसे सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमो गुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित अर्थात जघन्य कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है।
यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसः शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निमंतर गुणों में बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यदि कोई उच्च लोकों में गति करना चाहता है, उच्च लोकों में जाना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? सतोगुण को विकसित करना होगा। और सतोगुण को विकसित करने के लिए क्या करना होगा? इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, लक्ष्य संडे प्रोग्राम में नहीं आया। अरे मेरे भाई म्यूट करो, अब बोलो बोलो। लक्ष्य संडे प्रोग्राम में नहीं आया प्रभु इस बार। अभी क्लास चल रही है। अभी पहले जो आज हमने चर्चा किया है उससे रिलेटेड किसी का कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं। यस मोहित प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं, एक तो मतलब क्लास से रिलेटेड है, दूसरा ऐसे ही। पहले जो क्लास से संबंधित है उसे पूछिए। प्रभु जैसे आपने बताया कि जो मांसाहार करते हैं तमोगुणी होते हैं और वो नरक लोक को जाएंगे, या मतलब तो मतलब अभी फिलहाल ऐसा भी देखा गया है कि भक्त थे पहले वो सब कुछ खाते थे पर अब वो भक्त हो गए। तो मतलब अब उन्होंने जो पहले किया है तो मतलब क्या उनको भी ऐसे आपने बताया कि मतलब हमने उसको मारा फिर वो उसको मारेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो क्या भक्तों का भी ऐसे ही होगा? ऋषभ प्रभु उत्तर दीजिए। क्योंकि प्रभु भगवान की शरण में आ गया तो भगवान उनके जो पूर्व कर्म है उनको नष्ट कर देते हैं। उद्धव प्रभु क्या विचार है? क्या ऋषभ प्रभु ने सही उत्तर दिया है? हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद अमन प्रभु ने पूछा था थोड़े दिन पहले ना, कि वो कर्म काउंट नहीं होगा तो हम क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना। तो आप बुरे कर्म छोड़ दोगे, देखो एक तो बुरे कर्म आगे बढ़ेंगे नहीं, और जो वो रुके हुए हैं जो उसका वो जो बीज है वो ना बीज ही रह जाएगा। तो मतलब उनके कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करने पड़ेंगे, वो वहीं मर जाएंगे जो आपके वो है ना जो कुकर्म किए हुए हैं। अगर वो उग चुके हैं वो तो दिखना शुरू हो जाएंगे फिर, है ना। जो नहीं उग रहे हैं वो वहीं पे मर जाएंगे। एंड दिस इज द फल एंड बेनिफिट ऑफ कृष्ण भक्ति। मोहित प्रभु क्लियर है? जी प्रभु, गुरु महाराज का लेक्चर याद आ गया, वो भुना हुआ बीज। तो दोनों ही उत्तर सही हैं। जो हमने उस दिन चर्चा किया था, वही कर्म जो है कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, बीज रोष हो जाएंगे, उगेंगे नहीं, बीज रूप में ही रह जाएगा। और दूसरा श्लोक है अहम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो ऋषभ प्रभु ने बोला कि भगवान की शरण ले लेने से भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। और भी भगवद गीता में और भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं इसी बात को जो पुष्ट करते हैं कि साधुरेव समन्तव्य, ऐसे करके एक श्लोक है। अपि चेत्सु दुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, कि जो पहले दुराचारी रहा है, जिसने पहले गलत कार्य किए हैं, लेकिन यदि वह अब भजन्ते माम अनन्य भाग, अब मेरी अनन्य भक्ति में लग गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी साधु स्वीकार करना चाहिए। तो मतलब वो भी साधु हो गया, उसके पुराने कर्म सब नष्ट हो गए।
ऐसा नहीं है कि भाई पहले तो ये लड़कीबाजी करता था, पहले तो ये मांस खाता था, पहले तो ये नशा करता था, जुआ खेलता था, एटसेट्रा, तो भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है। यदि वह भगवान की अनन्य भक्ति में लग गया तो फिर वह साधु, उसे साधु स्वीकार किया जाना चाहिए। यस, लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी पढ़ा था हमने कि जो ये भूलोक है ये रजोगुण प्रधान है, यस, तो हमारे तो 4 युग हुए हैं, तो उसमें सतयुग था, सतयुग तो सतोगुण प्रधान नहीं था। नहीं, वो एक अलग टाइप का कैलकुलेशन है, लेकिन अब मतलब अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जो स्वर्ग लोक है, मतलब स्वर्ग डजंट मीन जस्ट जो राजा इंद्र का जो लोक है वो केवल स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का अर्थ वही जो ऊपर के 6 लोक है ना, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और ये सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। तो ये जो ऊपर के 6 लोक हैं इन्हें कैटेगराइज किया जाता है स्वर्ग के रूप में। तो ये जो स्वर्ग के लोक हैं ये सतोगुणी प्रधान है। मतलब यहाँ पर तीनों गुणों को अगर हम कंपेयर करें, तीनों गुण हैं लेकिन मुख्य रूप से सतोगुण है। जैसे जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना अधिक सतोगुण। जैसे अगर मान लो हम जस्ट ऐसी मान ले, ऐसा हम कह नहीं सकते ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे ब्रह्मलोक है तो वहां पे 99% सतोगुण ही है, सिर्फ 1% थोड़ा सा रजोतम गुण का थोड़ा सा प्रभाव है। तो इस प्रकार से उससे नीचे आएंगे तो रजोतम गुण बढ़ जाएगा, सतोगुण थोड़ा कम होगा, और नीचे आएंगे और बढ़ जाएगा, और नीचे आएंगे और बढ़ जाएगा। तो ऐसे नीचे आते 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 जब हम भूलोक में पहुंचेंगे तो भूलोक जो कि मध्य लोक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर रजोगुण की प्रधानता आ जाएगी। और फिर उसके बाद और नीचे जब जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर और ज्यादा तमोगुण की प्रधानता आने लग जाएगी। तो अब जितना अधिक तमोगुण होगा उतना अधिक नीचे का लोक, और नीचे के 7 लोगों को हम एक साथ कैटेगराइज करते हैं नरक के रूप में। ठीक है, तो वो नरक क्या है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये जो 7 लोक हैं इनको एक साथ कैटेगराइज करने से नरक कहा जाता है। और ये नरकों में अब वही जितना नीचे 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 जाते जाएंगे उतनी ही अधिक तमोगुण जो है उतना ही अधिक अधिक बढ़ता जाएगा। लेकिन अब ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है। अब हम अगर इसको और ज्यादा डीप में देखें तो इस संसार में भी तो बहुत सारी जीव योनियां हैं। तो उन जीव योनियों में से जो मनुष्य है वो योनि ही रजोगुण प्रधान है, जो एक साधारण व्यक्ति होता है। क्योंकि जो पशु योनियां हैं, जो पक्षियों की योनियां हैं, है ना, क्या बोलते हैं, जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति कृम्यो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दशलक्षकम चतुष्लक्षाणी पशवा नहीं त्रिशलक्षाणी पशवा चतुष्लक्षाणी मानवा। तो इन सब में भी वही तमोगुण से रजोगुण की ओर जा रहे हैं। मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं वे सबसे अधिक तमोगुणी होते हैं। फिर उसके बाद जो क्या है, स्थावरा, जो एक ही जगह पर रहते हैं, जो जड़ के समान है, जैसे पेड़ पौधे हैं। अब सर्दी है, गर्मी है, बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, लू पड़ रही है, तो आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप उसकी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अब पेड़ इतने तमोगुण में है कि उसे पता चल रहा है मेरे साथ मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन वो हिल नहीं सकता, वो रिएक्ट नहीं कर सकता। कोई पत्थर मारेगा वो बदले में ऐसे नहीं है कि अपनी डाल घुमा के मारेगा एक खींच के, ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो तमोगुण में है ना। फिर उसके बाद है जलजानव लक्षाणी, सबसे पहले जल के जीव, फिर स्थावरा लक्षविंशति, फिर कृमियो, फिर उसके बाद है कीड़े मकोड़े, कृमि उनको कहते हैं संस्कृत में, तो कीड़े मकोड़े हैं। फिर उसके बाद कृमियो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दशलक्षकम, फिर 10 लाख तरह के पक्षी हैं। फिर उसके बाद और रजोगुण बढ़ता है पशुओं में, और फिर उसके बाद आते हैं चतुष्लक्षाणी मानवा, 4 लाख तरह के मनुष्य। अब इसमें ही हम एक ही कैटेगरी को लेके जाएं तो उसमें भी फिर सतोगुण के अलग, रजोगुण के अलग और तमोगुण की अलग मिश्रण से अलग प्रकार का शरीर बनता है। जैसे कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं और ज्यादा डिटेल में ना जाऊं, जैसे कि पशुओं में अब शेर भी पशु है, बंदर भी पशु है और गाय भी पशु है। लेकिन अगर हम तीनों को कैटेगराइज करें तो बंदर तमोगुणी है, शेर रजोगुणी है, और जो क्या है गाय जो है वो सतोगुणी है। उसी प्रकार से मनुष्यों में भी, हरि बोल, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसी प्रकार से जो क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य हैं उसमें भी कुछ मनुष्य सतोगुणी हैं,
कुछ मनुष्य रजोगुणी हैं और कुछ मनुष्य तमोगुणी हैं। तो इस प्रकार से कैटेगराइजेशन है। तो गुरुमा जी इसको बहुत सिंपलीफाई करके समझाते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर जो भी रंग देखते हैं, जो भी डिस्प्ले के अंदर जो भी आप कलर्स देखते हैं, दे आर द मिक्सचर ऑफ किस किस रंग का मिश्रण है? नहीं पता है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो इस प्रकार से सारे जो रंग हैं वो 3 रंगों से मिलकर के बनते हैं ना। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली क्या है, मेन तो जो प्योर कलर्स हैं दे आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उसके बाद उनके अलग अलग मिश्रण से असंख्य रंग बन सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 81। इस प्रकार से करते करते आप 84 लाख योन मतलब कि तक जा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू परमटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेथड। तो इसीलिए ये जो 84 लाख योनियां हैं दे आर द डिफरेंट क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो इसी हिसाब से ही व्यक्ति को एक पर्टिकुलर शरीर मिलता है, जितना उसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ रजोगुण है, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सत्वगुण है, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ रजोगुण है, उसके अनुसार। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। तो अब अगर जैसे आपने बोला कि क्या कौन सा सतयुग में तो उस समय ज्यादा लोग सतोगुणी होते थे, ऑफ कोर्स, लेकिन उस समय भी तो जो पशु हैं, जो वो सब जीव हैं, तो वो सब तो रजतमोगुणी ही है ना। लेकिन मनुष्य ज्यादातर सतोगुणी होते थे, क्योंकि एक्चुअल में मनुष्य के पास ऑप्शन है ना। अब ये चीज ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्त्वधो गच्छन्ति तामसा, ये आप समझ सकते हैं। हम कुत्तों को बिठा करके समझाएं, भैंसों को समझाएं, गायों को समझाएं, गधों को समझाएं तो नहीं समझा सकते ना। या फिर पक्षियों को समझाएं, कबूतरों को समझाएं, नहीं समझा सकते हैं, वो नहीं समझने वाले हैं। आप लोग ही इस बात को समझ सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ इस बात को चर्चा की जा रही है। और यदि आप समझेंगे यानी कि आपके पास ऑप्शन है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, आप ऊपर जाना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, या नीचे जाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप जो है मतलब अब जो नीचे की योनियों में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए उस समय के जो मनुष्य लोग थे वे मोस्टली सतोगुण को विकसित करते थे। लेकिन वही बात है, उसमें भी तो जो असुर है दे आर तमोगुणी, है ना। तो सब प्रकार के लोग सब समय पाए जाते हैं। क्लियर है? और किसी का कुछ प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित? पहले हम आज के सत्र से संबंधित प्रश्न लेंगे। तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। अरे हाँ, अमन प्रभु बोलिए बोलिए बोलिए। अमन प्रभु कुछ बोल रहे थे? नहीं, ठीक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।